छतरपुर के एक युवा वकील ने अपनी जागरूकता का परिचय देकर भारत सरकार के रेल मंत्रालय को उसकी लापरवाही के लिए सबक सिखाया है। ये मामला देश के उन तमाम रेल उपभोक्ताओं के लिए एक नजीर है जो अक्सर रेलवे की लापरवाहियों से जूझते हैं और चुप रह जाते हैं। दरअसल छतरपुर के वकील रोहित साहू ने अपने साथ हुई एक लापरवाही के मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। अब इस शिकायत पर उपभोक्ता न्यायालय का फैसला आया है और रेलवे को कड़ी फटकार के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी थोपा गया है। मामला छतरपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। छतरपुर में वकालत करने वाले रोहित साहू ने बताया कि वे 17 नवंबर 2022 को एक रेल यात्रा के लिए रिजर्वेशन कर रेल में चढ़े थे, लेकिन रेल में उनकी रिजर्व सीट पर कोई और बैठा था और रेल पूरी तरह भरी थी। उन्होंने देखा कि आसपास ना तो कोई टीसी है और ना ही उन्हें रिजर्व सीट दिलाई गई। ऐसे में उन्हें खड़े खड़े छतरपुर से भोपाल तक की यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने इस लापरवाही पर रेल विभाग को अपनी शिकायत की। जब शिकायत पर भी रेल विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने ये मामला अधिवक्ता के तौर पर उपभोक्ता न्यायालय छतरपुर में दर्ज करा दिया। उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज इस मामले में फैसला आया है। उपभोक्ता न्यायालय ने सेवा में लापरवाही के लिए रेलवे को 25,000 का जुर्माना उपभोक्ता को देने और 2,000 रुपए का बाद व्यय चुकाने के निर्देश दिए हैं। सुनिए रोहित साहू से पूरी कहानी। मैंने एडीपीओ का पेपर देने के लिए छतरपुर से भोपाल जाना था 17 नवंबर 2022 को। तो मैंने इसके लिए रेलवे में रिजर्वेशन कराया था आईआरसीटीसी के माध्यम से। तो क्या हुआ, मैं 17 तारीख को जैसे ही रेलवे स्टेशन छतरपुर पहुंचा तो 1 घंटे एक तो ट्रेन लेट आई और ट्रेन लेट आने के साथ साथ वो लबालब भरी हुई थी यात्रियों के अनाधिकृत रूप से जो बिना टिकट के चल रहे थे। कहीं किस जर्नल वाले डिब्बे के पैसेंजर क्या कहते स्लीपर कोच में आ गए थे, ऐसी स्थिति थी। और मेरा जो रिजर्वेशन था D6 के 31 नंबर डिब्बे में था। तो मैं जैसे ही उस डिब्बे में गया तो वो भरी हुई थी और कोई थर्ड पर्सन उस डिब्बे में बैठा था मेरी सीट पे। और डिब्बे पे बैठने के बाद मैंने उसको हटाने की कोशिश की तो वो हटा नहीं, ना ही वहाँ पे टीसी था कि जो हमें हमारी रिजर्व सीट दिला सके। इसके लिए मैंने कंप्लेन की 139 रेल मदद पर। तो रेल मदद पर कंप्लेन को बिना किसी रेडियल के डिस्पोज कर दिया गया। फिर मैंने इसके बारे में फिर से पुनः 139 रेल मदद पर पुनः कंप्लेन की तो उसको भी बिना रेडियल के समाप्त कर दिया गया। फिर इसके कारण मुझे पूरे भोपाल तक बिना सीट के जाना पड़ा, जबकि मैंने रिजर्वेशन भी कराया था। फिर इसके बाद मैंने रेल विभाग को एक 15 दिन का मियादी नोटिस दिया और फिर मियादी नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया रेलवे वालों ने। इसके बाद मैं जिला उपभोक्ता फोरम छतरपुर में मैंने रेल विभाग के खिलाफ, महाप्रबंधक के खिलाफ पिटीशन दायर की, परिवाद दायर किया, जिस पर परिवाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने मेरे को सुना एवं रेल विभाग को सुना। सुनने के पश्चात रेलवे विभाग के ऊपर सेवा में कमी के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना एवं 2,000 रुपये का बाद परिव्यय दाखिल करते हुए उस पर जुर्माना लगाया। एवं जो उपभोक्ता न्यायालय मेरा इसका उद्देश्य ओनली यही था कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं कि अगर कोई भी सेवा में कमी होती है, किसी रेल यात्रा में, ट्रांसपोर्ट में, बिजली से संबंधित, उपभोक्ता से संबंधित कोई भी मामले में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ठगी हुई है तो इसके लिए आप जिला उपभोक्ता फोरम में जाएं और अपना परिवाद दायर करें। मैंने ओनली जागरूकता के पर्पज से यह कार्य किया है और सबको इस मामले में मतलब उपभोक्ता अधिनियम 2019 का इस्तेमाल, जो अच्छा एक अधिनियम है, लोगों का उसको इस्तेमाल करते हुए न्याय प्राप्त करना चाहिए।